हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। दोस्तों, सिल्क का कपड़ा तो आपने काफ़ी पहना होगा। सिल्क रेशम से बनता है, ये भी आप जानते ही होंगे। लेकिन ये कैसे बनता है, ये आज फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ आपको बताने जा रहा है। जी हाँ, हम आज हर उस पहलू से आपको रूबरू कराएंगे जिससे सिल्क बनाने का काम होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है जो कि पत्ती खा करके सिल्क बनाने का कार्य करता है। कोकून पहले क्या करता है कि इसका हैमक फॉर्मेशन करता है, 2-3 पत्तियों के एक साथ क्लब करता है। क्लब करने के बाद फिर ये पेडंकल का निर्माण करता है। ये पेडंकल है। फिर इसके बाद आप देखिए ये कीड़ा उसी के अंदर जाकर के सिल्क सेक्रेट करता है अपने माउथ से। जो यहाँ पे माउथ है ना, यहाँ पे देखिए इसी से सिल्क निकालता है। सिल्क निकाल के कोकून बना देगा। कोकून बनाने के बाद फिर इसकी सीमेंटिंग करता है, अपने अंदर से एक लिक्विड निकालता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, उससे इसको सीलिंग हो जाती है जिससे पानी बरसात इसका असर इसके ऊपर कम हो जाए। तो दोस्तों, आपने समझा कि एक कीट कैसे पत्ती खाकर खुद को कोकून में ढालकर रेशम बनाने का काम करता है। आइए आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। एनालिसिस बहुत चंद समय में आप इससे कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से। ये मशीन काफ़ी महत्वपूर्ण मशीन है जिससे एनालिसिस का काम हो जाता है। ये पीसीआर मशीन है जिसमें हम इंसेक्ट का सैंपल के एनालिसिस का काम करते हैं। इधर आप देख रहे हैं कि ये जो लेबोरेटरी है ना, इसमें हमें बायोकेमिकल एनालिसिस संबंधित सब काम करते हैं। उधर सेंट्रीफ्यूज मशीन है जिसमें आप देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन का सेंट्रीफ्यूज का काम करते हैं। फिर आप उधर देख रहे हैं मिलीपोर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, जिससे पानी के बिल्कुल प्योर अवयवों को प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है ना। ये देखिए मशीन है आपका आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन का, आर्टिफिशियली इंसिमिनेट करने के लिए इसको इस मशीन का यूज किया जाता है। इसी तरह से है, ये देखिए हमारा एयर प्यूरिफाई करना है। इस मशीन को हम चला देंगे, यहाँ पूरा जो है माहौल जो है यहाँ का डिकंटामिनेट हो जाएगा और काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल रहेगा। इसके साथ यहाँ में कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सब नहीं रहेंगे, पूरा प्यूरिफाई कर देगा उसको। इसमें कोई भी सामग्री आप 100 साल तक बिना उसके आप वो कर सकते हैं। देखिए ये फ्रीजर है, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, देख रहे हैं ना। ये इसमें बिना किसी नुकसान के सैंपल को आप बहुत सालों तक आप प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन करंट आना चाहिए -80 डिग्री टेम्परेचर तक की मशीन। फ्रेंड्स, वीडियो में आपने समझा कि तसर अनुसंधान केंद्र के लैब में किस तरह शुद्धता का ख्याल रखते हुए हर पहलुओं की जांच होती है। दोस्तों, आपको बतलाना चाहेंगे कि रांची के तसर अनुसंधान केंद्र के इस हाईटेक लैब में आधुनिक मशीनों की मदद से कीट कोकून और रेशम पर नए नए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए समझते हैं आगे की कड़ी को। तो फीमेल मोथ अंडा देगा, लगभग 200-250 अंडा देता है एक फीमेल मोथ। उससे हैच करके कीड़ा निकलेगा फर्स्ट स्टेज। वो उसके बाद वो पत्ती खा करके बड़ा होगा, बड़ा होकर के सेकेंड स्टेज में आएगा। फिर वो खा करके थर्ड स्टेज में आएगा। ये थर्ड स्टेज खाने के बाद ये इतना बड़ा होगा। फिर वो एक सप्ताह बाद जो है कि ये खा करके इतना बड़ा होगा, फोर्थ स्टेज में आएगा। फिर ये फिफ्थ स्टेज, ये फाइनल स्टेज है। इसके बाद ये कोसा बनाने लगेगा। ये कोसा बनाने के बाद इसके अंदर में ये प्यूपा बन करके रह जाएगा। ये देखिए प्यूपा है, ये प्यूपा। प्यूपे से तितली बनता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है। तो दोस्तों, आपने समझा, तितलियों के मेल और फीमेल माउथ आपस में मिलते हैं, जिसके बाद प्रजनन प्रक्रिया होती है, जिसके बाद फीमेल तितली अंडे देने का काम करती है। एक फीमेल तितली 200 से 250 अंडे देती है। रेशम बनने के पहले स्टेज में अंडा से कीड़ा निकलता है। कीड़े को आसन, अर्जुना या साल के पौधे पर छोड़ दिया जाता है, जहाँ ये हरी हरी पत्ती खाकर बड़े होते हैं। इसके बाद कोकून बना लेते हैं।
इसी कोकून के एक हिस्से से धागा और दूसरे हिस्से में प्यूपा बन जाता है। प्यूपा में फिर एक बार तितली बनती है और यह साइकिल इसी तरह निरंतर चलता रहता है। तसर अनुसंधान केंद्र नगड़ी के वैज्ञानिक जयप्रकाश पांडे से आइए इस बारे में और विस्तार से समझते हैं। तसर रेशम उद्योग में स्वाल मतलब मिट्टी से रेशम तक की जो प्रक्रिया है यह काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और इसमें कई भाग हैं। जैसे सबसे पहला होता है कि जिस जगह पे आप कीट पालन करना चाहते हैं, सबसे पहले वहाँ पे पौधरोपण का कार्य करना होगा। पौधरोपण के कार्य करने के पहले आपको एक प्रक्रिया आती है जो कि होती है कि मिट्टी कैसी है, जहाँ पे आप पौधरोपण करना चाहते हैं वहाँ की मृदा की गुणवत्ता किस प्रकार है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता भली प्रकार की होगी तो निश्चित रूप से जो पौधे का आप रोपण करेंगे उसमें पत्तियाँ अच्छी होंगी। पत्तियाँ अच्छी होंगी तो उस पत्ती को जब कीट खाता है तो उस कीट खा करके अच्छा रेशम का उत्पादन करेगा। तो निश्चित रूप से हमको सबसे पहले तैयारी करनी है कि हमारी मृदा कैसी है, मिट्टी कैसी है। इसीलिए कहा जाता है कि यह पूरा जो अवयव जुड़ा हुआ है सॉइल से सिल्क तक के ग्रुप में जुड़ा हुआ है। इसमें प्रमुख गतिविधियां जो हैं, सबसे पहला है कि कीट पालन प्रक्षेत्र की तैयारी करना। किसान भाई जब अप्रैल मई का महीना होता है जिस समय कीट पालन का समय नहीं होता है, उस समय से ही प्रक्षेत्र की तैयारी उनको प्रारंभ कर देना है और अपने खेतों की निराई गुड़ाई का जो कार्य है वो भली प्रकार से करना है। वहाँ पे खरपतवार वहाँ से हटा देना है और पौधों में जो अनुशंसित मात्रा है उर्वरकों की उनका उपयोग करना है। अभी वर्तमान समय में जो किसान भाई उर्वरकों की मात्रा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए विकल्प के रूप में सनहैम्प एंड ढैंचा का प्रयोग वो कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर की दर से 25 से 30 किलो की मात्रा उपयोग में ला सकते हैं, जिसका उपयोग अगर वो लोग करते हैं तो उनको पत्तियों की गुणवत्ता काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मिट्टी के न्यूट्रिएंट का स्टेटस जो है काफ़ी अच्छा होगा। प्रशिक्षण का जो प्रक्रिया है यहाँ पे कि हमारा संस्थान, जैसा कि आप देखते हैं, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इसका नाम है। इसमें 2-3 तरह के प्रशिक्षण का कार्यक्रम एक होता है। एक तो हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेरीकल्चर हम लोग प्रदान करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ प्रशिक्षण उनको प्रदान किया जाता है और इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक ट्रेंड मैन पावर जो होता है, एक बच्चों का एक ग्रुप होता है जिनको ट्रेनिंग दे करके हम लोग प्रशिक्षण का काम करते हैं। दूसरा है जो किसान भाई सुदूर अंचलों में हैं उनके लिए वहाँ पे हमारे सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी उनके लिए किसान मेला, कृषि मेला इत्यादि कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे उनको वहाँ पे ट्रेनिंग भली प्रकार से मिल जाती है। तो यह ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है, और यदि किसी किसान भाई को आवश्यकता हो कि हमारे यहाँ से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान में आकर के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनको तसर रेशम उद्योग के विभिन्न पहलुओं से, जिसमें प्रमुख पहलू है सबसे पहला जैसा आपका है कि नर्सरी तकनीक का ट्रेनिंग, दूसरा ट्रेनिंग है उनके लिए कीट पालन का ट्रेनिंग, तीसरा है अंडे बनाने की ट्रेनिंग और चौथा आता है कोकून से धागा निकालने की ट्रेनिंग। यह भली प्रकार से इसका प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया जाता है। तसर रेशम उद्योग पूरे देश में देश के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण रोजगार प्रदान करने का एक प्रमुख साधन है। इस उद्योग से पूरे देश में लगभग 3.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं और झारखंड राज्य में इस उद्योग से लगभग 2,21,00,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो 2,21,000 लोग पूरे झारखंड में जुड़े हुए हैं तसर उद्योग से। यह ग्रामीण रोजगार के साधन का एक ग्रामीण रोजगार मुहैया करने का एक प्रमुख साधन है, जिसमें ग्रामीण महिलाएं और ऐसे युवक जिनको ग्रामीण अवस्था में रोजगार के साधन नहीं है, उनके लिए तसर रेशम उद्योग
एक बहुत बड़ा रोजगार प्रदान करता है। तसर अनुसंधान केंद्र भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय श्रम बोर्ड के अंदर काम कर रहा है। विगत 56 वर्षों से हम तसर से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें किसानों को कैसे नई तकनीक प्रदान करें, जो नई तकनीक हो रही है उनको किसानों तक पहुंचाएं और उनको शिक्षित करें ताकि वो इन तकनीकों को अपनाकर अपनी पैदावार बढ़ा सकें, अपनी कमाई बढ़ा सकें। इस दिशा में सतत काम कर रहा है। तो हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो विंग है हमारा, वो जो फील्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर ये देख रहा है कि किसानों को समस्या कहाँ हो रही है, कहाँ समस्या हो सकती है, और पौधारोपण से लेकर कीट पालन, बीजागार तथा उसके अलावा पोस्ट कोकून का जो आस्पेक्ट है जिसमें कोकून से सूता निकालते हैं, विभिन्न आयामों पर काम कर रहा है। और हम काफ़ी प्रगति भी कर चुके हैं। अगर आप पिछले 10-15 साल का तसर के प्रोडक्शन का आप देखेंगे जो डाटा है, तो करीब करीब हम 10 गुना आगे बढ़ चुके हैं, 10 गुना आगे बढ़ चुके हैं। और झारखंड राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मलबेरी में कर्नाटक नंबर 1 है, वैसे ही तसर में झारखंड नंबर 1 है। करीब 3.5 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं इस उद्योग से, और इनमें वो लोग हैं जो आमतौर आदिवासी भाई बहन, खासकर औरतें, विमेंस, वो बहुत उसमें जुड़ी हुई है इस उद्योग से। तो हमारा प्रयास यही रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाएं, अपनी तकनीकों को उन तक ले जाएं, और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको हम प्रशिक्षित भी करें, क्योंकि ये एक टेक्निकल काम है। जब आप कोई नई तकनीक देते हैं तो आपको किसानों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इस तकनीक का उनको यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे यहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं हैं। हमारे मेन इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण का एक अलग केंद्र है, प्रशिक्षण केंद्र। इसके अलावा हमारे जो यूनिट्स हैं, जैसे रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर हैं, हमारे रीजनल रिसर्च सेंटर हैं जो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, वहाँ पे सब जगह प्रशिक्षण की व्यवस्था है। तो जो भी किसान हमारे प्रशिक्षण पाना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, और जिस दिशा में किसी को अगर वृक्षारोपण में के क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता है हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। कीट पालन के लिए अगर उनको कुछ जानकारी आवश्यकता है तो हम उनको उस दिशा में प्रशिक्षित करेंगे। तो ये सतत प्रयास है जो हमारा चल रहा है। दोस्तों, इसी तरह के अलग अलग और रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज से। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।